सांख्यिकी के 14 अगस्त 2020 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग अरिथमेटिक मीन। इसमें साधारण या प्रत्यक्ष विधि तथा शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड, ये दो विधियाँ हैं। सबसे पहले साधारण या प्रत्यक्ष विधि, सिंपल या डायरेक्ट मेथड। व्यक्तिगत श्रेणियों के लिए अगर केवल पद मान दिए गए हों, उन्हें व्यक्तिगत श्रेणियाँ बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़। उनकी बारंबारताएं नहीं दी गई होती हैं पदों की, तो ऐसे में समांतर माध्य निकालने के लिए आप जिस विधि का उपयोग करते हैं वह विधि कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं कि कोई श्रेणी है जिसमें x1, x2, x3 डॉट डॉट xn पद दिए गए हैं, तो आपको समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा x1 + x2 + x3 + xn अपॉन n। इसे आप सिग्मा n करके लिख सकते हैं, जिसका आशय होता है पदों का योग, और n का मतलब होता है पदों की संख्या। देखिए इस तरह से यहाँ दिया गया है। पद 1, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का योगफल ज्ञात करते हैं सिग्मा n, फिर दिए गए सभी आंकड़ों की संख्या n ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित सूत्र की सहायता से आप सिग्मा x में आंकड़ों की संख्या n से भाग दे करके समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला सिग्मा n अपॉन x, जिसमें सिग्मा x का मतलब है पदों के मानों का योगफल तथा पदों की संख्या। प्रैक्टिकली जाने उदाहरण नंबर 1 से। कक्षा 12 के पहले 10 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है, इनका समांतर माध्य निकालिए। कक्षा 12 के पहले 10, प्रारंभ के 10 विद्यार्थियों की ये आयु दी गई है, तो आपको अगर इनका समांतर माध्य निकालना है तो फार्मूला वही होगा सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पदों की संख्या कितनी है? 10, क्योंकि यहाँ लिखा भी है 10 विद्यार्थियों की संख्या है। और दूसरी बात, पदों का योग करना है, तो जो भी आयु दी गई है इनको जोड़ लीजिए सिग्मा x करने के लिए, और इनको पदों की संख्या 10 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 ये आपका एवरेज है। समांतर माध्य 16.5 है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी 16.5 वर्ष के बिल्कुल करीब करीब हैं। उदाहरण नंबर 2 है, इसमें 15, 20, 25, 30, 22, 18, 40 का समांतर माध्य निकालना है। फार्मूला वही सिग्मा x अपॉन n, और इनको जोड़ा है, पदों की संख्या 7 से डिवाइड किया है, और इस तरह से आपका समांतर माध्य 25.71 आया। उदाहरण नंबर 3 को भी इसी विधि से किया गया है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने ये विधि समझ ली होगी। असतत श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती हैं जहाँ पर पद और उनकी बारंबारताएं दोनों दी गई होती हैं। तो आपको क्या करना होता है? पद और बारंबारता को मल्टीप्लाई करना होता है। पद और बारंबारता को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। इसमें देखिए f1 × x1 किया गया है। आप चाहे x1 पहले लिख लें, बाद में f1 लिखें, डजेंट एनी मैटर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस मैंने नहीं रखता। तो आपको पदों की बारंबारता और पदों को मल्टीप्लाई करके फिर उन्हें क्या करना है? ऐड करना है। आप देख सकते हैं ये प्लस किया गया है। इसी तरह से f2 इसको भी मल्टीप्लाई किया गया है, फिर ऐड किया गया है। इसी तरह से इसे फिर मल्टीप्लाई किया गया है, आप देख सकते हैं, और फिर ऐड का साइन है, और फाइनली ये बन के आता है क्या? सिग्मा fx अपॉन n। पहले क्या था? सिग्मा, पहले जो था उसको हम बोलते थे सिग्मा x, इसको क्या बोल रहे हैं? सिग्मा fx। ठीक है। और नीचे आपको जो भी बारंबारताएं दिए गए हैं, जितने भी बारंबारता हैं, उन सब से आपको क्या करना है? उनको ऐड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐड करते चले गए हैं। ये किस किस को? इन्होंने f1 को ऐड किया है, फिर f2 को ऐड किया है, फिर f3 को ऐड किया है। ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब इसका अगर हम स्टेजेस देख लें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं ऐसी बारंबारता सारणी बनाते हैं जिसके प्रथम और सबसे पहले हम ऐसी बारंबारता सारणी बनाते हैं जिसके प्रथम स्तंभ में विचर x तथा द्वितीय स्तंभ में उसकी संगत बारंबारताएं लिखते हैं। यानी कि एक तरफ हमने x लिख लिया, स्तंभ यानी कॉलम, और फिर उसकी बारंबारताएं लिख ली, और नीचे लिखते चले जाएंगे। पहले पद या विचर या चर, फिर उनकी बारंबारताएं। ठीक। दूसरा, प्रत्येक विचर को, विचर मतलब वही चर,
उसकी संगत बारंबारता से गुणा करेंगे। तो अगला जो कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा, वो कॉलम होगा fx, ठीक है। उनको आगे लिख लेंगे तृतीय स्तंभ में, और फिर क्या होगा, द्वितीय स्तंभ में अंकित बारंबारताओं और तृतीय स्तंभ में अंकित जो fx है उनका योगफल करेंगे। तो यहाँ नीचे आएगा क्या, सिग्मा fx, और f का जब टोटल करेंगे तो आएगा सिग्मा f। सिग्मा f को हम n भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम n भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उदाहरण नंबर 4 को हम बेहतर से देख लें तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे इसे कि बारंबारता श्रेणियों में कैसे समांतर माध्य निकालते हैं। वैसे 10th में अगर आप लोगों ने मैथ ले रखी थी तो ये आपने पढ़ा होगा, फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको विधिवत समझा दूं। जिन बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा किसी कारण से, जो पहली बार सीख रहे हैं इसे, वह भी इसे सीख सकें, इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको विस्तार से समझाऊँ। उदाहरण नंबर 4 है, किसी कक्षा के 41 छात्रों की आयु नीचे की सारणी में दी हुई है, समांतर माध्य निकालना है। देखिए आयु जो है वो वर्षों में दी गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये आयु है, और बारंबारताएँ दी गई हैं 2, 4, 6, जो कि ये डिनोट करती हैं कि 11 वर्ष की आयु के 2 बच्चे हैं, 12 वर्ष के 4 और इसी तरह से 17 वर्ष के 4 बच्चे हैं, ठीक है। 14 वर्ष के बच्चे सबसे ज़्यादा 10 हैं, हालांकि इसमें कम ज़्यादा से अंतर नहीं बढ़ता, ये सब बारंबारताएँ हैं। दरअसल ये विद्यार्थियों की संख्या है जिन्हें हम बारंबारता के रूप में देख रहे हैं। इसको हम अगर, जैसे आपने ऊपर स्टेप्स पढ़े थे, तो अगर हम वैसे करना चाहें तो हमने सबसे पहले आयु x मानते हुए इसको एक कॉलम बना लिया, फिर बारंबारता, फिर तीसरा कॉलम बना लिया। चौथे स्टेप में सिग्मा f करना है, जिसको हम सिग्मा f को n भी बोलते हैं, और सिग्मा fx करना है, ये 588 आ गया। आप सभी को पता होगा कि ये 22 कैसे आया होगा, ये 11 f इंटू x है, ये बेसिकली f इंटू x है, f है 2, x है 11, तो 11 गुणे 2 जब करेंगे तो आ जाएगा 22। ऐसे ही 12 गुणे 4 करने पर 48 आएगा। इनको जोड़ लिया तो ये 588 इनका टोटल है, और इनका योग जो होगा ये 41 होगा। अब इसके बाद में समांतर माध्य का सूत्र क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू दिस वन। आपने इसको करना है, ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन जो है, ये बराबर है किसके, ये बराबर है सिग्मा fx अपॉन n, जो आपने निकाला ही था। सिग्मा fx कितना था, 588, वो आपने यहाँ लिख लिया, फिर n था 41, इसको आपने यहाँ लिख लिया, और कुल मिलाकर आपका ये आ गया। सतत श्रेणी यानी कि कंटिन्यूस सीरीज, जहाँ पर दिए गए होते हैं क्या, क्लासेस दिए गए होते हैं, वहाँ पर कैसे निकालते हैं। थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सीधे सीधे उदाहरण समझते हैं। 100 नीचे दी गई सारणी में 108 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का बारंबारता बंटन दिया गया है, समांतर माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल दिए गए हैं और उनकी बारंबारताएँ यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने वर्ग अंतराल लिख लिए, फिर इनके मिड पॉइंट निकाले हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे 0 से 10 ये क्लास है, तो मिड पॉइंट यानी कि मिड वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो क्लासेस दिए गए होते हैं, जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट प्लस इसका फार्मूला लिख लीजिए कहीं पे, मिड वैल्यू को हम यहाँ तो x ही मान रहे हैं, वैसे हम MW लिख सकते हैं, लेकिन यही हमारे लिए x बनते हैं, तो इसे आप x कर लेंगे, लेकिन आप इसे मिड वैल्यू करके करें। मिड वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा L1 प्लस, ओ माय गॉड, मिड वैल्यू का फार्मूला होगा L1 प्लस L2 अपॉन 2। अब जैसे इसमें L1 है 0, L2 है 10, तो ये 0 प्लस 10 बटे 2 करने पर 5 आ जाएगा। ये 10 प्लस 20 बटे 2 करने पर 10 प्लस 20 30 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इस तरह से L1 प्लस L2 अपॉन 2 करने से आपका मिड वैल्यू आता है, जिसको यहाँ x माना गया है। बारंबारताएँ दी ही गई थी। अब आपने जब इसको x मान लिया तो ये डिस्क्रीट सीरीज जैसा हो गया। अब आपको f इंटू एक्स करते हुए fx निकाल लेने हैं। जैसे 5 गुणे 10 करने पर ये आ जाएगा 50,
15 गुणे 14 करने पर आ जाएगा 210। इस तरह से जब आपने कर लिए तब आपको n निकालना है बारंबारताओं का योग करके, और इसी तरह से fx दिया गया है, इनका योग करेंगे तो सिग्मा fx निकालना है। फार्मूला वही है सिग्मा fx अपॉन n। तो ये आपका समांतर माध्य हो गया 41.11। अब देखिए ये यहाँ पर दिया गया है वर्ग और उनकी बारंबारताएँ दी गई हैं। आप में से कितने बच्चे इसे करने की स्थिति में हैं? यहाँ पर 45 से 47 दिया हुआ है, फिर 42 से 44 दिया गया है। समांतर माध्य में इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप इसे 9 से 11 और 12 से 14, ये दरअसल क्या है, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। आपने पढ़ा था ना इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जिसमें एक जो पद होता है उसकी जो L2 होती है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो होती है वह अगले क्लास की लोअर लिमिट नहीं होती है। डिफरेंसेस होता है एक का, जो कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ 11 है इसकी L2 और यहाँ इसका L1 12 है। ये है इंक्लूसिव सीरीज़, जिसको समावेशी सीरीज़ बोलते हैं, समावेशी श्रेणी बोलते हैं। लेकिन समांतर माध्य में इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अपवर्ती में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। समांतर माध्य में आप बगैर इसको बदले निकाल सकते हैं मिड वैल्यूज़। तो और ना ही ये ज़रूरी है कि आप 9 से 11 ऊपर लिखें, जैसे दिया गया है वैसे ही उतार लिया गया है। 45 से 47 पहले उतार लिया गया है और इसी तरह से नीचे तक उतारते चले गए हैं। उनके मिड पॉइंट निकालने के लिए आपका फार्मूला वही लगेगा L1 + L2 अपॉन 2। तो 45 + 47/2 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इनके बीच की होगी। देखिए मिड वैल्यू वैसे भी आप निकालने हैं, 45 और 47 के बीच की मिड की मध्य की बिंदु क्या होगी, 46 ही होगा ओबियसली। तो आपने यही करा है। और एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो बस आप इनके बीच की संख्या लिखते चले जाइए, या आप फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला वही L1 + L2 अपॉन 2 वाला, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मिड पॉइंट तो सभी को समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेंगे। बारंबारता दी गई हुई हैं और fx करेंगे सभी के। fx का मतलब है x × f। तो देखिए जैसे 46 गुणे 1 करने पर 46 आएगा, मगर 43 गुणे 0 करने पर जो आएगा वो 0 ही आएगा, तो 0 लिखेंगे। फाइनली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और जितने भी fx आए इनको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा fx, ठीक है। और उसके बाद में बारंबारताओं को जोड़ लेंगे तो n आ जाएगा। फार्मूला वही लगाएंगे समांतर माध्य का सिग्मा fx अपॉन n, और ये आपका हो गया समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर 7 में इन्होंने वर्ग अंतराल दे रखे हैं, बारंबारताएँ दे रखी हैं। आपको बहुत आसानी से इस सवाल को करना आना चाहिए मुझे लगता है। देखिए वर्ग अंतराल लिख लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और फिर इनके मिड पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकाले होंगे, 0 से 10 को जोड़ा तो 5 आ गया, 10 से 20 को जोड़ा तो 15 आ गया। इसी तरह से आपने यहाँ पर बारंबारताएँ जो थी वो लिख ली हैं और फिर fx किया है। सिग्मा fx करेंगे अपॉन n करेंगे और आपका आ जाएगा। तो ये रहा आपका डायरेक्ट मेथड। आज आप सभी लोग डायरेक्ट मेथड से जितने भी सवाल चैप्टर के बाद में दिए गए हैं उनको करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ पे भी आपको कोई सवाल ऐसा दिखे इसमें समांतर माध्य कहा गया है डायरेक्ट मेथड से, वो आपको निकालने हैं। मैं आपको कुछ सवाल बता भी देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी शहर का लगातार 7 दिनों का तापक्रम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी शहर का लगातार 7 दिनों का तापक्रम दिया गया है, आपको समांतर माध्य निकालना है। तो ये व्यक्तिगत सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है। पदों का योग लिख लेंगे, फिर उन पदों का योग कर लेंगे, 30.2, 30.4 इनको जोड़ लेंगे और ये 7 शहर हैं तो n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिग्मा x अपॉन n ये फार्मूला लगा करके आप निकाल लेंगे अरिथमेटिक मीन, ठीक। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर x दिए गए हैं और f दिए गए हैं। fx करेंगे सिग्मा fx अपॉन
n करके, जो आपने अभी उदाहरण पढ़े हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको सबसे पहले दिए गए हैं क्लासेस। आपको करना ये है कि इनके क्लासेस जो दिए गए हैं ये क्लास इंटरवल हैं, ये एक बार लिख लेंगे ऐसे ही नीचे। फिर इनकी मिड वैल्यूज़ निकालेंगे जिन्हें आप x मानेंगे, और उसके लिए 10 + 20/2 करने पर पहली मिड वैल्यू 15 आ जाएगी, दूसरी 25 आ जाएगी। फिर इनके आगे इनकी फ्रीक्वेंसीज़ लिख लेंगे 5, 10। fx निकालेंगे, fx निकालने के लिए 15 × 5 करके 75 आएगा। ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। मुझे लगता है उदाहरण अगर आप समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अभी अंक से कम दिया गया है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। से कम का मतलब होता है कि 10 से कम विद्यार्थी कितने हैं जिन्होंने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं, वो है 5। 20 से कम जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो हैं 9। तो अब जो 20 से कम है वह 0 से 20 हो गया ना, लेकिन हमें चाहिए 10 से 20। तो इसके लिए आप ये मान के चलिए कि ये संचयी बारंबारताएँ दी गई हैं। नीचे जो दी गई हैं ये संचयी बारंबारताएँ हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि किसी जो छात्र जिन्होंने 100 से कम अंक प्राप्त किए हैं वो 85 हैं, इसका मतलब यह है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 85 है, क्योंकि 100 से कम ही तो प्राप्त किए होंगे विद्यार्थियों ने। क्या कोई ऐसा है जो 100 में 100 से ज़्यादा प्राप्त कर सकता है? कोई नहीं। तो ये सारे के सारे विद्यार्थी हो गए हैं। तो ये संचयी बारंबारता के लक्षण हैं, क्योंकि ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होता है, मैं आपको ये बता दूं ताकि आप इसे आसानी से कर पाएँ। देखिए, आपको इसमें जो करना है वो ये कि एक तरफ तो आपको सबसे पहले क्लासेस लिखने हैं। तो क्लासेस कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्लास इंटरवल। पहला क्लास लिखेंगे 10 से कम, यानी 0 से 10। दूसरा क्लास क्या लिखेंगे? 20 से कम है, लेकिन ये आपको 10 से 20 चाहिए होगा। फिर 20 से 30 चाहिए होगा, 30 से 40 चाहिए होगा, और ऐसे ही आपको लास्ट में 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 के बाद 90 से 100 चाहिए होगा। फ़िलहाल आपको मैं प्रारंभ के बता देता हूँ। जब आप इनकी बारंबारताएँ निकालेंगे तो बारंबारताओं से पहले आप इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल लीजिए। मिड वैल्यू क्या है कि 5, 15, 25 कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी समझिए ज़रा। 0 से 10 कितने हैं बच्चे? 5 हैं। फिर 0 से 20 9 हैं। तो अगर 10 से 20 निकालना हो तो आपको 9 में से 5 घटा देने हैं। क्या करना है? 9 में से 5 घटा देना है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी 10 से 20 की कितनी आ जाएगी? 4। फिर उसके बाद में आपको 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 20 से 30 में 17 में से आप 9 घटा दीजिए, तो कितना आएगा? आएगा 8। कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 8। इसके बाद में आपको 30 से 40 के लिए आपको क्या करना है? 29 में से 17 घटा देना है। तो 29 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। फिर 45 में से 39 घटा दिए तो आ जाएगा 16। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसीज़ निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में शायद आ रही होगी। जब आप इनकी फ्रीक्वेंसीज़ निकाल चुके होंगे, एक तरफ तो आपको मिड वैल्यूज़ पता चल चुकी होंगी जिन्हें x माना है 5, 15, 25 करके। दूसरा फ्रीक्वेंसीज़ आपने निकाल ली। तो अब आपको क्या करना है? सीधे सीधे fx करना है, सिग्मा fx अपॉन n करके अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। तो ये सवाल नंबर 11 है, सभी को लगाना है। अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 12 समांतर श्रेणी का व्यक्तिगत श्रेणी का है। सवाल नंबर 11 जो है ये बहुत साधारण सा सवाल है। ये आपका बारंबारता सारणी का है। ये आपका फिर से सतत श्रेणी का है। ठीक है, जैसे 15वां सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें कहा गया है कल्पित मादे, तो अभी ये नहीं लगाएंगे। 15वां सवाल अभी छोड़ दीजिए। 16वां सवाल कर सकते हैं। अभी केवल 15 सवाल मत लगाइए, बाकी सारे कर सकते हैं। 17 कर सकते हैं। 18 अभी छोड़ दीजिए। 15, 18 नहीं करना है। ठीक है, 18 नहीं करना है। ओके, 18 अभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें कल्पित वृत्त से कहा गया। 19 भी नहीं करना है। 20 भी अभी नहीं करना है। तो अभी आपको जितने बताएं उतने कर लीजिए। बाद वाले जो हैं, हाँ, जैसे 24वां सवाल है, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
25 कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, ये सब साधारण सवाल हैं, बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से ही करने पे। 27 कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं, 29, 30, 31 ये कर सकते हैं। 32 अभी नहीं कर पाएंगे, अज्ञात आवृत्ति वाला है, बाद में बताएंगे। तो आपको अभी जो सवाल, जैसे ये एक सवाल है, इससे अधिक करके दिया गया है, इसको सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, ये चलो आज नहीं बताते हैं, बाद में बता देंगे। अभी 34, 35 ये सब छोड़ सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर के जितने सवाल मैंने कहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल करिए। जो सवाल आपको लगता है कि कई सारे सवाल एक जैसे हैं, तो उसमें से जो कठिन लगे वो करिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे सवाल करें, क्योंकि 100% की तैयारी 100% से ही होती है, ठीक है। उसमें अगर आपने कोई कंजूसी करी तो नंबर भी कंजूसी से ही मिलने वाले हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारे नंबर मिलने के लिए, यानी कि ढेर सारा काम करने के लिए।